बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जनसुराज पार्टी ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रदेश भर में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जनसंवाद और सदस्यता अभियान जैसी गतिविधियों को गति दी है। इसी क्रम में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह एवं होली मिलन कार्यक्रम 10 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं और जनसुराज पार्टी के प्रदेश कार्यवाहक समिति के सदस्य सुबोध कुमार तिवारी इसकी तैयारियों में पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं। वहीं जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता और कल्याणपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी सुबोध कुमार तिवारी ने जानकारी दी कि 10 मार्च को पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए है, बल्कि इसमें क्षेत्र के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा ताकि जनसुराज की नीतियों और विचारधारा से वे परिचित हो सकें। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि बिहार में पारदर्शी और जनहितकारी शासन स्थापित करना है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। 10 मार्च को हमने अपने कल्याणपुर विधानसभा के लिए होली मिलन समारोह साथ में कार्यकर्ता सम्मान समारोह हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें पूरे पंचायत से 34 पंचायत है और हर पंचायत से हम 1-1 हज़ार कम से कम लोगों को टारगेट करके चले हुए हैं। मैंने से 35,000 लोगों को निमंत्रण भिजवा रहा हूं। उसी की तैयारी में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी, तो जनसुराज से आप कल्याणपुर विधानसभा के लिए कैंडिडेट होंगे जी, तो क्या जनसुराज जनता के जो जनसुराज है जनता के विश्वास पर उतरेगी? ये तो जब चुनाव होगा और परिणाम आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि जनसुराज कितना खरा उतर रही है जनता के विश्वास पे। जनता, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ, जनता तो विकल्प के अभाव में इन्हीं 2 पार्टियों को दे रही थी वोट। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, आज विकल्प मिल गया है, जनता खुश है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो है हम लोग व्यवस्था से लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग जो है सरकार में आकर जश्न नहीं मनाएंगे, हम लोग जब तक व्यवस्था ठीक हो जाएगी तभी हम लोग जश्न मनाएंगे। देखिए, हमारे पार्टी का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है उसी बात को प्रशांत जी भी कहते हैं और वही बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं और हम भी कहते हैं और हमारा कोई भी कार्यकर्ता कहता है। जनसुराज का ये मानना है कि बिहार में जो बदहाली है वो बदहाली सत्ता परिवर्तन से समाप्त नहीं हो सकता। वो बदहाली तभी समाप्त होगी जब व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो हमारा मकसद सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। यही बात हर छोटे बड़े मंचों से आपको सुनने को मिलेगा कि सरकार में आ गए तो हम बहुत खुश नहीं हो रहे हैं। जब हम जहां भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जब हम उन पे अंकुश लगाएंगे, जहां पे शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई पड़ी है, जब हम उसको ठीक कर पाएंगे, जहां पर क्या बोलते हैं चिकित्सा की व्यवस्था खत्म हुई पड़ी है, जब हम उसको ठीक कर पाएंगे तो हमें लगेगा कि हमने बिहार में कुछ व्यवस्था परिवर्तन किया। मगर प्रशांत किशोर जी जो है सत्ता में आकर भी व्यवस्था को चेंज करने की बात कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से। तो आपके सामने जो है कल्याणपुर विधानसभा में बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लीडिंग कैंडिडेट यहाँ से हैं आप मनोज यादव जी, और आप उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल लगातार जो है बिहार में प्रचार चल रही है माई बहन योजना को लेकर, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात करेंगे, सरकार बनने के 1 महीने के बाद ये सारे काम करेंगे, तो उस सामने आप ठट पाइएगा? देखिए, कौन कितना मतलब ठठेगा, ये ठठना शब्द तो बड़ा देसी शब्द है, तो कौन कितना खरा उतरेगा ये समय बताएगा। मैं आपको 1-2 आंकड़े पे बात करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मनोज यादव जी जो चुनाव पिछली बार जीते थे, इन सभी लोगों ने आज तक समीकरण के आधार पर चुनाव जीतते रहे। इनके पास जो मुख्य 2 जातियों का इनको समर्थन मिला है, एक यादव और एक मुसलमान। आज हमारे मुसलमान भाई लोगों से जाकर के देख लीजिए, सब लोग विकल्प के अभाव में राष्ट्रीय जनता दल को वोट कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल को इसलिए वोट कर रहे थे कि उनको किसी भी तरीके से भाजपा को हराना था। आज भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल से बेहतर जनसुराज एक विकल्प, तीसरे विकल्प के रूप में उपलब्ध है, तो सवाल ही नहीं उठता है, वो तो रेस में ही नहीं है। जब अल्पसंख्यक वोट ही समाप्त हो गया और आप यादव वोट में ही जाकर के सर्वे कर लीजिए। आज ही मेरे यहाँ बैठक था तो बहुत सारे हमारे यादव भाई लोग आए थे और उन्होंने बोला कि हम सब लोगों ने तन मन के साथ इनको वोट करा है, लेकिन हम कहीं खरे नहीं उतरे हमारे विश्वास के ऊपर। तो फिर आप खुद ही पत्रकार हैं, आप अनुमान लगा लीजिए। भाजपा भी कदावर नेता आपके साथ हैं यहाँ लड़ाई में, तो भाजपा का तो जो कोर वोट पहले था उसी ने उनको हराया है। अब जाकर उनसे पूछिएगा कि आपको हराया किसने।
राजद ने नहीं हराया उनको, भाजपा के जो वोटर था, उनके जो स्वजातीय वोटर थे, उन्होंने ही हरा दिया, क्योंकि लोग चाहते थे, उन्होंने अभियान ही रखा था, अभियान चलाया था कि इनको हराना है किसी भी तरीके से। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो बीते दिनों की बातें हो गई है साहब, अब वापसी का कोई मतलब सीन नहीं है, भूल जाइए। क्या मतलब क्या लगता है प्रशांत किशोर जी जो जनता से वादा किए वो पूरा करेंगे कि वो फिर पलट जाएंगे वो भी? देखिए, भविष्य के बारे में अगर मैं आपसे कुछ बात करूं तो ज़्यादा बोलना अतिशयोक्ति हो जाएगा। मैं बिहार के जनता को और कल्याणपुर को जनता को सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपसे किसी ने वादा किया और वादा करने के बाद वादा से मुकर गया, वो तो गलत है ही, और उससे भी ज़्यादा दोषी हम वो जनता हैं कि जब हम उसे पूछने नहीं गए। आज मेरे सामने कुछ लोग बैठे थे और लोगों ने बोला कि ब्लॉक में हमसे रिश्वत लिया जाता है, वृद्धा पेंशन में हमसे रिश्वत लिया जाता है, सीईओ के पास किसी काम के लिए जाइए रिश्वत लिया जाता है। तो मैंने बोला कि क्या आप लोग अपने विधायक से जाकर पूछते हैं? तो सब लोगों का कहना है कि विधायक तो खुद ही मिला हुआ, तुम किससे जाए पूछने के लिए? जनता मालिक है, अब जब आप मिल जाएगा, कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है। तो मतलब श्योर है आप यहाँ के? 200% श्योर हैं। जन स्वराज की आंधी में आपको एक डेट बता देता हूँ, लिख लीजिएगा, मैं ऑन कैमरे बोल रहा हूँ। 31 मई 2025, यहाँ से हम लोग मार्च अप्रैल मई 3 महीने के बाद, आप 31 मई के बाद कोई किसी भी पार्टी का नेता जब हेलीकॉप्टर से जाएगा तो कल्याणपुर विधानसभा में सिर्फ पीला झंडा दिखाई देगा, जन स्वराज के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जन स्वराज की ऐसी आंधी आने वाली है कि ये सारे के सारे कहाँ उड़ के जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा साहब।